हेलो एवरीवन, बीपीएससी तंत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं 21 और 22 नवंबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, जेपी के करीबी रहे बीनू चैनपुरी का देहांत हो गया है। ये जेपी मूवमेंट में थे और कविता वगैरह जेल में से लिखकर क्रांतिकारी भावना जगाते थे। तो बस नाम याद रखिए, बीनू चैनपुरी। नेक्स्ट, ये देखिए, केसरिया बौद्ध स्तूप का उत्खनन होगा। तो केसरिया बौद्ध स्तूप सबसे पहले है कहाँ? तो मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण में। अभी सबसे ऊंचा, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्तूप कोई है तो ये यहाँ दिया हुआ। विश्व में सबसे ऊंचा कौन है? केसरिया बौद्ध स्तूप। इसकी ऊंचाई 104 फीट है और 1400 स्क्वायर फीट में यह फैला हुआ है। तो नाम याद रखिएगा, केसरिया बौद्ध स्तूप है, पश्चिमी चंपारण में है और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्तूप है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्तूप है और वो हमारे बिहार में है। तो यहाँ पर देखिए, पर्यटन का विकास किया जाएगा। बिहार सरकार अभी रेवेन्यू का सोर्स तलाशने के लिए पर्यटन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। तो बस नाम याद रखिएगा। ये देखिए, एससीआरबी का एक सर्वे हुआ है जिसमें थानों को बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर मतलब आंका गया है कि कौन थाना सबसे बेहतर है। तो उसमें पूरे इंडिया में 10वां स्थान लाने वाला है अरवल ज़िले का रामपुर चौरम नामक थाना। रामपुर चौरम थाना टॉप 10 में मतलब 10वां स्थान प्राप्त किया है। और पहली बार है कि बिहार का थाना टॉप 10 में आया है। तो एक बहुत बड़ी, बिहार पुलिस के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि अक्सर बिहार पुलिस का नाम निगेटिव कारणों से जोड़ा जाता है या जो भी हो। इनके थाना अध्यक्ष दुर्गानंद मिश्र हैं और 2003 में इसकी स्थापना की गई थी नक्सलियों से, नक्सल मूवमेंट से नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए। तो याद रखिएगा, रामपुर चौरम 2003 में स्थापना और थाना अध्यक्ष दुर्गानंदन मिश्र। चलिए, ये देखिए, राजगीर में नवोदय विद्यालय बना सूबे का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है बिहार का। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिसंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू किया है, जो कि नवोदय फाउंडेशन के आयोजित कर रहा है। उसे फाइनेंस कर रही है टाटा मोटर। तो ये बच्चों को थोड़ा सा आईआईटी जेईई के वगैरह में अच्छा लाने के लिए किया गया है नवोदय फाउंडेशन की तरफ से, और इसको फाइनेंस टाटा मोटर फाइनेंस कर रही है। और राजगीर में है नालंदा नवोदय विद्यालय। तो ये बना है पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये देखिए, सिटीजन व्यास घटक में अभी सर्वे हुआ है स्वच्छता वाले में। तो उसमें एक पैमाना सिटीजन व्यास घटक, इसमें 174वें पैदान पर है आपका पटना। और भी आगे देखते हैं, बहुत सा डेटा है इसको, ये सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा है। तो इस सारे चीज़ों को याद रखना होगा। तो सिटीजन व्यास घटक में 174वें स्थान पे ये देखिए। और इसमें है पटना ओवरऑल जो रहा है स्वच्छता परिणाम में, वो 44वें स्थान पर रहा है। 47 से 44 में 3 छलांग की, मतलब 3 अंक की छलांग लगाया है पटना ने। 44वें स्थान 47 में से 44 में, मतलब रैंक घटा है। चलिए, पटना स्वच्छ हो रहा है, अच्छी बात है। सिटीजन व्यास घटक में मैंने आपको बताया 174वें पैदान पे था। साफ सफाई भी अच्छा हो रहा है। तो ओडीएफ में भी और श्रेणी में बढ़त मिली है, ओडीएफ प्लस में भी श्रेणी में बढ़त मिली है। और एक बहुत अच्छी बात है कि पटना अब थोड़ा साफ़ सुथरा हो रहा है, धीरे धीरे ही सही, बट पीटी ओरिएंटेड के हिसाब से इन सब फैक्टों को लिखना जरूरी है, रैंक खास करके। ये देखिए, सुपौल को मिला है बेस्ट सिटीजन फीडबैक। सुपौल बिहार का एक जिला है सुपौल, उसमें मिला है बेस्ट सिटीजन फीडबैक। किसको? सुपौल को। और गंगा किनारे के स्वच्छ शहरों में बनारस है पहले स्थान पर। गंगा के किनारे स्वच्छ शहरों में बनारस पहले स्थान पर है। और बनारस के बाद अपना मुंगेर है दूसरे स्थान पे, पटना तीसरे स्थान पे है। तो गंगा के किनारे स्वच्छ शहरों में पटना तीसरे पे है, मुंगेर दूसरे पे है और बनारस पहले पे है। सुपौल को मिला है बेस्ट सिटीजन फीडबैक। कैंटोनमेंट वाले शहर में जो कैंट हैं, उनमें दानापुर को 53वां रैंक दिया गया है साफ सफाई में। हालांकि ये बहुत बड़ी है, मतलब बहुत खामी वाली बात है कि हम 53वां स्थान पर कैंटोनमेंट वाले में हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिहार 13वें नंबर पे रहा है। टॉप पर तो आपका छत्तीसगढ़ ही है स्टेट के मामले में। वैसे शहरों के हिसाब से देखा जाए तो इंदौर आज भी टॉप है। तो गंगा किनारे टॉप 10 में पटना समेत बिहार के 5 शहर। तो ये देखिए कि बिहार तो टोटल 13वें स्थान पर है और 10 लाख आबादी वाले में बिहार पटना 44वें स्थान पर है। ये देखिए, इंदौर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर रहा। और राज्यों के मामले में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ बिहार का स्थान 13वां है।
चलिए, तो इन सारे डेटा को याद रख लीजिएगा, खासकर पटना का जो रैंक है, सुपौल जो है, या फिर सेकंड नंबर पर जो गंगा किनारे वाले में मुंगेर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे हैं। नेक्स्ट देखिए, एक आंध्र प्रदेश का आ रहा है बांध चर्चा में, रामचंद्रपुरम। अब इसमें दरार होने की आशंका पाई गई है। तो ये तिरुपति में है और आंध्र प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। तो बस नाम याद रखिएगा, रामचंद्रपुरम बांध कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। खासकर इन सब नामों में और साउथ स्टेट को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो रामचंद्रपुरम कहाँ है? आंध्रा में। ये देखिए, INS विशाखापट्टनम नौसेना में शामिल हो गई है, बराक मिसाइल से लैस रहती है। प्रोजेक्ट 15B के तहत इसको बनाया गया है। तो INS विशाखापट्टनम, क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है कि बराक मिसाइल से लैस अभी कौन सी नौसेना को मिली है, तो उसमें विशाखापट्टनम, INS विशाखापट्टनम होगा। साउथ कोरिया देखिए एक प्रोजेक्ट बना रहा है, तैरता शहर। एक ऐसा शहर का निर्माण करने जा रहा है जो बाढ़ और सुनामी, तूफान जैसे प्राकृतिक आपदाओं से हो तो पूरी तरह सुरक्षित हो। वो बाढ़ है तो अपने आप तैरने लगे, ओवरफ्लो कर रहे हैं, मतलब पानी के ऊपर रहे। तो ऐसे शहरों से काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, खासकर उस एरिया में जो आइसलैंड है और जहाँ भूकंप, सुनामी, खासकर जापान, कोरिया, इन सब देशों के लिए बहुत बड़ा एक अच्छा प्रोजेक्ट है। और देखिए अभी शुरू करता है या फिर बनता है तो फिर न्यूज़ में आएगा। नॉर्वे में दुनिया का पहला ई कार्गो जहाज में शुरू हुआ है। नॉर्वे में दुनिया का सबसे पहला ई कार्गो जहाज शुरू हुआ है। तो बस नाम याद रखिएगा, ई कार्गो जहाज शुरू करने वाला पहला देश कौन है? नॉर्वे है। खासकर डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा। ये देखिए, रिलायंस और अरमैको सौदा रद्द हो गया। रिलायंस और अरमैको एक कंपनी है, सऊदी अरबिया की है। और ये जब ये शुरू हुआ था उस वक्त भी BPSC इससे क्वेश्चन पूछ चुकी है। 18 या 19 में शुरू हुआ था तो BPSC इससे क्वेश्चन पूछ चुकी है। अरामको कहाँ की कंपनी है? तो खासकर ध्यान में रखिएगा, ये सऊदी अरबिया की कंपनी है अरामको। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।